नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश का मॉडल पेपर। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, चलिए बिना बातचीत के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी ध्यान पूर्वक दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। और नीचे जो लिखा गया क्वेश्चन है, नीचे जो लिखा गया प्रश्न है, उसमें सही ऑप्शन चुन करके बताइए। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है भैया, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। जो पहला क्वेश्चन होगा वो एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे गए होंगे। उसी पैराग्राफ से ढूंढकर उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। पहला क्वेश्चन है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए नॉन लिविंग थिंग्स, दूसरा है लिविंग थिंग्स, तीसरा है माउंटेन्स और चौथा है ग्लेशियर्स। तो जब आप इसमें पढ़ेंगे तो देखिए ये लिखा है वाटर इज एसेंशियल फॉर द एक्साइज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस इसी तरह से आपको भी ढूंढ ढूंढ करके इसका आंसर दे देना है। बहुत आसान है इसको करना। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वाटर कम्स फ्रॉम ऑन हाई माउंटेन एंड ग्लेशियर्स। तो कहाँ से जो माउंटेन जो पर्वत है, वो पानी कहाँ से आ रहा था, किस रूप में, आइस। जो वहाँ पर बर्फ़ थी, बर्फ़ से ही निकल करके पानी आ रहा था। ये भी इसी में मिल जाएगा। जब आप ढूंढेंगे तो इसी में ये भी आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर द ओशियन एंड सी बिकॉज इट इज़। वी कैन नॉट ड्रिंक, यानी कि हम पानी नहीं पी सकते ऑफ ओशियन एंड सीज बिकॉज, यानी जो पानी होता है समुद्र का, उसको हम नहीं पी सकते क्योंकि वो स्वीट माने मीठा होता है, शॉर माने खट्टा होता है, सॉल्टी माने होता है नमकीन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है, इसी वजह से हम उसको नहीं पी सकते। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दिस क्लॉक इन डैश डैश 750, तो ये हो जाएगा वाज मैड। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लॉस एंजल्स हैज आइडियल क्लाइमेट। नो आर्टिकल होगा, एन होगा, द होगा या ए होगा, तो हो जाएगा एन आइडियल। क्या हो जाएगा, एन आइडियल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज आपका, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड ऑफ प्रेज मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर रीअरेंज करना है, इनको व्यवस्थित करना है इनको, तो व्यवस्थित करके आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन करेक्टली स्पेल्ड। इन चारों की मीनिंग आप देखिए और बताइए कि इसमें कौन सी मीनिंग सही हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इसमें RECEIPT रिसिप्ट जो मीनिंग है यही सही होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन इन ब्रैकेट। लिखा है डैश डैश इज गुड फॉर हेल्थ। तो क्या चीज़ है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा विटामिन होता है, विटामिन हो जाएगा। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। यानी कि दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चलिए देखिए, ये आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ को आपको आंसर बताना है। देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या सही होगा, बिहाइंड द पायलट, या फिर हो जाएगा बिलो द पायलट, या इन फ्रंट ऑफ पायलट, या फिर ऑल ऑफ द एबो, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द आथर वाज रिमेनिंग ऑफ हिज हॉलीडे
इन, यानी जो लेखक है वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ गया, इंग्लैंड गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेंचो रोट ए लेटर पोस्टमैन द पोस्टमास्टर द गॉड हिज रिलेटिव्स। तो लेंचो ने पत्र किसके लिए लिखा था, गॉड के लिए लिखा था। ऑप्शन वी इज राइट आंसर, इस सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है, वाट डज नेल्सन मंडेला फेल ए हंगर फॉर। यानी जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने क्या बताया, अपने जो राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वेल्थ। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ कहा। और उससे भी ज़रूरी क्या हो जाएगा, हंगर फॉर, यानी कि नेल्सन मंडेला ने जो हंगर है, उनकी जो ज़रूरत है वो क्या बताया, उन्होंने धन बताया है। ठीक, अगला है कि विच प्लान वाज द ऑथर फ्लाइंग, आथर फ्लाइंग। यहाँ पर ऑप्शन कौन सही होगा, डेकोटा या फिर बोइंग 475 या मिग 29 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द एबो लाइन्स। तो हो जाएगा द पोएट। ठीक, यानी जो ऊपर दी गई पंक्तियां हैं इनका स्पीकर, इनको बोलने वाला कौन है, तो पोएट हो जाएगा। अगला है, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड। ठीक है, यानी जो स्पीकर्स है, जो कहने वाला है, उसके अनुसार जो संसार है, संसार किससे ख़त्म होगा, तो संसार किस चीज़ से ख़त्म होगा, तो हो जाएगा आइस, यानी बर्फ से। ठीक है, अगला है, मिस्टर पंफरी वाज वेरी लेडी माइजर, यानी कंजूस थी, पुअर माने गरीब थी, क्रूर माने निर्दयी थी, या रिच माने धनी। तो मिस्टर पंफरी जो थी वो एक रिच लेडी थी, एक धनी महिला थी। अगला है, हाउ ओल्ड वाज द थीफ ऑफ बॉय। जो चोर था, चोर लड़का था, वो कितने ईयर का था, तो ये हो जाएगा 16 ईयर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज एस्यूबल्स प्रोफेशन, यानी उनका व्यवसाय क्या था, वो थे सीक्रेट एजेंट थे, वो क्या थे, सीक्रेट एजेंट। अगला है, हॉरेस डैनबी वाज अबाउट डैश ईयर ओल्ड, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन क्या थे, साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, दुकानदार थे। ठीक है, क्लेगरीमैन, लैंडलॉर्ड, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट, कोई क्या थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पार्ट बी रीडिंग, पार्ट बी आपको पढ़ना है और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, पार्ट बी में दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए लिखा है, दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन। इस तरह से एक आपको स्टोरी दी गई है, कहानी लिखी हुई है, और नीचे आपके 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं। इनका आंसर आपको इसी में से ढूंढ करके देना है। ठीक है, इनका जो आंसर देना है इसी में से ढूंढ करके आपको देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ये बात आपको भैया बता देनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को कि इसी में से ढूंढ कर जब आंसर लिखना है तो आसानी के साथ आप ढूंढ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ योर प्रपोजिंग अ ट्रिप ऑफ हिल स्टेशन। अपने मित्र के लिए आपको पत्र लिखना है कि जो छुट्टियां हैं आपकी, वो छुट्टियां आप हॉलीडे यानी मनाने के लिए कैसे जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या करना है, इसके बारे में। और मतलब या आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्राउंड लीव फॉर 3 डेज, या फिर आपको अपने प्रधानाचार्य जी के लिए एक पत्र लिखना है और उसमें आपको 3 दिन की छुट्टियां लेनी है। यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर, क्योंकि आपके चचेरी बहन की शादी है और उसमें जाने के लिए आपको 3 दिन की छुट्टियां चाहिए। इसके बाद गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन योर विलेज और सिटी इन अबाउट 80-200 वर्ड। यानी आपको दिवाली मनाने के लिए गांव जाना है और उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। एक आपको रिपोर्ट देना है, 80 से 100 वर्ड आपको इस पर लिखना है। या फिर राइट एन आर्टिकल गिविंग योर व्यू ऑन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेव वाटर। पानी बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हिंदू वर्शिप द गंगा, हिंदूज वर्शिप द गंगा। इसमें आपको बताना है नाउन्स, इसमें आपको बताना है नाउन क्या है। तो इसमें गंगा जो है ये क्या है, एक नाउन है। ठीक, अगला है, सॉरी गैंग्स लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर गंगा होगा।
अगला है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिचुएबल एडवर्ब। यहाँ पर आपको एक सही एडवर्ब भरना है। एडवर्ब मतलब समझते हैं ना, क्रिया विशेषण। आई लाइक द स्टोरी, ठीक है, आई लाइक द स्टोरी सो मच, यहाँ सो हो सकता है, ठीक, सो मच। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है। लिखा है ही सेड टू मी यू कैन हैव माई बुक, तो इसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है। अगला है ट्रांसलेशन दिया गया है, ट्रांसलेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन पहला आपका है कि व्हाई डिड द पोस्टमैन लॉफ हार्टली, यानी जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था, वो लैंचो का जब पत्र देखा तो क्यों हंसने लगा। या फिर व्हाट आर द मेन रिसेप्शन ऑन द बेकर्स ऑफ गोवा। क्वेश्चन नंबर बी आपको करना है हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थी और व्हाई डिड ही फाइट विद द वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री, यानी कि अपने देश के लिए वो विदेशियों से या अंग्रेजों से क्यों लड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि व्हाट डज, या तो वो करना है या तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। गिव ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ गोवा विलेज बैकर। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट डज द राइटर से अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कूर्ग। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द टाइगर एक्चुअल डूइंग। क्वेश्चन या तो ये करना है या तो ये करना है। फिर 28 क्वेश्चन नंबर है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम। एमांडा है, द स्टॉप स्नो है, हाउ टू थ्री विल्ड एनिमल्स। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है वो सारी की सारी मैंने करवा दी है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसकी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड। तो यहाँ पहला है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पम्फ्री, और दूसरा है हु वाज ग्रिफिन व्हाट डिड ही डिस्कवर्ड। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका जो 30 है ये नहीं करना। तो ये था आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।